अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MCQs नंबर 3 सॉल्व करते हैं फर्स्ट चैप्टर यानी मेजरमेंट चैप्टर की फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की। तो MCQ नंबर 3 है द मेट्रिक प्रीफिक्स फॉर 0.000001 इज़। आपको एक नंबर दिया है 0.000001 यानी 50 है। तो इसकी मेट्रिक प्रीफिक्स क्या है? तो पहले आप इस इशारिया को राइट साइड पर रिप्लेस कर ले, एक के बाद इसको हम रख देते हैं, ये इसकी राइट पोजीशन है। तो ये बन जाएगा 1 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 माइनस 6 बनेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स जो है उसके मुताबिक। तो यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6, या हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -6। ये -6 बनेगा क्योंकि इशारिया राइट साइड की तरफ हम ले जाते हैं, तो ये माइनस बनेगा। तो इस तरह 10 टू द पावर -6 को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रीफिक्सेस में। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं हेक्टो, माइक्रो, डिका, नैनो। हेक्टो 10 टू द पावर 2 को कहते हैं, वो सही नहीं है। माइक्रो सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डिका जो है ये 10 टू द पावर 1 को कहते हैं, और नैनो 10 टू द पावर -9 को कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये दूसरा चौथा MCQs है, MCQ नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स। ये कन्वेंशन ऑफ SI यूजिंग SI यूनिट से दिया गया है, और ये कह रहे हैं कि ये जो ऑप्शन देके आप लोग इसमें कौन सा वाला सही तरीके से लिखा हुआ है। तो अगर हम 71 न्यूटन को देखें, 71 न्यूटन में चूँकि न्यूटन की पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनको स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सही नहीं है। ऑप्शन बी को अगर हम देखें 12 मिली माइक्रो सेकेंड, तो इस तरह यहाँ पे डबल प्रीफिक्स लगे हुए हैं, तो डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। ओके, ये भी सही नहीं है। और ऑप्शन सी जो है 8 kg लिखा हुआ है, लेकिन ये kg में के को स्मॉल में होना चाहिए या कैपिटल में लिखा हुआ है, तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी को अगर हम देखें 43 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब, ये डेंसिटी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब, तो इसको बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है? स्टूडेंट मेजर ए डिस्टेंस सेवरल टाइम्स। एक स्टूडेंट है वो सेवरल टाइम डिस्टेंस को मेजर करता है। द रीडिंग बिटवीन 49.8 49.8 सेंटीमीटर एंड 52.2 सेंटीमीटर। जो रीडिंग है उसकी मिनिमम वैल्यू 49.8 सेंटीमीटर है, यह इसकी मिनिमम रीडिंग है। और जो मैक्सिमम रीडिंग उसकी वैल्यू 52.2 सेंटीमीटर है। ये इसकी मैक्सिमम रीडिंग है और ये इसकी मिनिमम रीडिंग है। तो ये कह रहा है कि ये जो ऑप्शन दिए है उसमें कौन सा वाला ऑप्शन है जो कि इस रीडिंग को सही तरीके से जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हो। तो ऑप्शन को हम इस तरह ढूंढेंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, अगर इस हिस्से को हम जमा कर ले और इसके हिस्से को हम मनफी भी कर ले, तो मनफी सब्ट्रैक्शन के दौरान हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाए और एडिशन के दौरान हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिलते हैं प्लस और माइनस के दौरान, तो ये ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट आंसर 49.8 प्लस माइनस 0.2, अगर हम इसको पहले प्लस करते हैं तो ये 50 बन जाएगा, 50 बन जाएगा, और 50 ना हमारा मैक्सिमम वैल्यू है और ना मिनिमम वैल्यू है, इस तरह ये सही नहीं आता। यहाँ पे अगर हम देखें 49.8 को हम 0.4 अगर प्लस कर दें तो ये आ जाएगा 50.2, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू तो देता है, लेकिन अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात कर ले तो 49.8 तो है, अगर हम इसे 0.4 मनफी कर ले तो ये 49.4 बन जाएगा, और हमारे पास मिनिमम वैल्यू 49.4 नहीं है, 49.8 है। तो इस तरह ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन सी को अगर हम देखें 50.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है, अगर 0.2 सेंटीमीटर को हम प्लस करते हैं तो ये 50.2 सेंटीमीटर बन जाएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू के साथ बिल्कुल सही तरह आ रहा है। अगर हम इसको माइनस कर ले तो 50 से 0.2 को माइनस करने से ये 49.8 बन जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू को भी सेटिस्फाई कर रहा है। फ़िलहाल तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन हम ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं।
ऑप्शन डी जो है ये 50.0 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसको जमा कर ले तो ये 50.4 सेंटीमीटर आएगा मैक्सिमम वैल्यू। जमा होने से मैक्सिमम वैल्यू आता है और सब्ट्रैक्शन करने से मिनिमम वैल्यू आता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं करता। जब एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता तो ये ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब कि ऑप्शन सी जो है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस MCQs। ओके, थैंक यू।